शंघाई ताउन तंजीम की कामयाबी का सफर, रुकन ममालिक के एलामिये पर दस्तखत। इजलास से मौजूद मेहमानों का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि SCO इजलास का इनेकाद 22 से मुसर्रत। तमाम ममालिक को ताउन मजीद बढ़ाना होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी करार। मुआशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। SCO इजलास का भारत भी मोतरफ, पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कहते हैं, हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। हम दुनिया के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसके आलमी सतह पर ख़तरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। अदालती इस्लाहात की मंजूरी, सियासी मैदान में बड़ी पेशरफ। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान भी मुतहर्रिक लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ और PTI रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो का मामला। डिफेंस एब में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया पर तालिबा को मुबैना जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की खबर वायरल हुई, जिसकी तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तालिबात से मालूमात ली गई। और पाकिस्तान की सबसे सस्ती और तेज़ तरीन EV मोटरसाइकिल्स मुतारिफ करवा दी गई। मोटरसाइकिल्स एक ही चार्ज में 300 किलोमीटर तक का सफ़र बआसानी तय कर सकती हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा जिससे मुल्क आगे बढ़े। मनफी प्रोपेगेंडे का सद्देबाब करना होगा। कराची में तकरीब से खिताब। अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक़ राय, हुक्मरानों की कोशिशें तेज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। चेयरमैन खुर्शीद शाह के तमाम मेंबरान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। PTI शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इजलास का बायकॉट नहीं किया, हमारी क़यादत इस्लामाबाद में दस्तयाब नहीं होगी। वफाकी आईनी अदालत बनेगी या नहीं, सियासी हलचल का दोबारा आगाज। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल शाम तलब। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पेश किए जाएंगे। हुकूमत के इत्तेहादी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स एक बार फिर 86,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। गजा में सयूनी फौज के बहिमाना हमलों के नतीजे में 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में सयूनी फौज के अलसुब किए गए हमलों में 5 फ़लस्तीनी जान से गए। रफ़ाह, खान यूनिस समेत शुमाली और वस्ती गजा में भी शदीद बमबारी। जबाली में सयूनी दरिंदगी का 12वां दिन। सयूनी फौज लोगों को घरों में महसूर करके जिंदा जलाने लगी। शोधा की मजमूई तादाद 42,344 हो गई। सिहोनी फौज की लबनान में दरिंदगी से मजीद 15 शहरी शहीद। ताइर शहर के इलाके काना में बमबारी से 10 शहरी लुकमा अजल बने। रियाक में 5 शहरी जान से गए। बैरूत और जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बमबारी की गई। हिजबुल्लाह ने भी सिहोनी फौज पर 24 हमले कर डाले। कई सिहोनी हलाक और जख्मी। एक ही बार में 2 ड्रोन और मरकावा टैंक समेत 4 फौजी गाड़ियों को उड़ा दिया गया। अमेरिका ने गजा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इसराइल को 30 रोज का वक्त दे दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने हम मनसबों के नाम खत में सूरत हाल बेहतर ना बनाने पर फौजी इमदाद रोकने की धमकी दे दी। खत में कहा गया है कि अमेरिका को गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए इसराइली हुकूमत के फौरी इक़दाम चाहते हैं। 5 अक्टूबर को पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ गिराव का मुकदमा। सलमान अकरम राजा और अफजाल अजीम की अबूरी जमानतों में 24 नवंबर तक तौसीक कर दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब किया।
PTI क़यादत में इख्तलाफात की अफवाहें सरासर बेबुनियाद। निजी TV चैनल पर चलने वाली झूठी खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर और PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर में इख्तलाफात की खबरें मनगढ़ंत हैं। PTI की क़यादत और कारकुनान मुत्तहिद हैं। IG सिंध का ऑनलाइन शिकायती सेल 3 साल से गैर फ़ाल। साइलिन रुल गए। पोर्टल पर मौजूद लाखों शिकायत इल्तवा का शिकार। शिकायती सेल को दोबारा फ़ाल करने में महकमा पुलिस गैर संजीदा है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। IG पुलिस बलूचिस्तान इन एक्शन। मुअज़्ज़म जा अंसारी ने महकमा पुलिस में हालिया भर्तियों में बेज़ाब्तगियों का नोटिस दे लिया। इंक्वायरी अफसर मुकर्रर 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बिजली के बिल में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त। जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया। दरखास्त में मेयर कराची और के इलेक्ट्रिक के दरमियान होने वाले मुआहदे को कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हुकूमत कराची में तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं नशइयों का मसला इंतहाई संगीन, उसके सदेबाब को यकीनी बनाना होगा। UC नुमाइंदों को दिए गए फंड्स के असरात आवाम को नजर आने चाहिए। तहरीक आज़ादी के सरकर्दा रहनुमा और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 73वां यौम शहादत आज इंतहाई अक़ीदत से मनाया जा रहा है। लियाकत अली खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते रास्त बनकर क़याम पाकिस्तान के लिए शब रोज़ काम किया। लियाकत अली खान को पहले वज़ीर आज़म के साथ कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत के खिताबात से नवाजा गया। पाकिस्तान शाहीन्स टीम ACC एमर्जिंग T20 एशिया कप में शिरकत के लिए ओमान पहुंच गई। कौमी टीम अपना पहला मैच भारत A के खिलाफ 19 अक्टूबर को खेलेगी। शाहीन्स 21 अक्टूबर को मेज़बान ओमान और 23 अक्टूबर को UAE के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल 25 अक्टूबर जबकि फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में दूसरे टेस्ट का आज दूसरा रोज। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। कौमी खिलाड़ियों ने 8 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बना लिए।